पता है सबसे आसान तरीका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या है? आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। अब इंडेक्स में इन्वेस्ट क्यों करें, कैसे करें और बेस्ट 5 ETF कौन से जो आप चूज कर सकते हो, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसको एंड तक जरूर देखना। आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. और आज हम बात करने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तरीके के लिए जो सबसे ज्यादा आसान है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और ये तरीका इफ यू हैव नो नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट्स उनके लिए परफेक्ट है। इट्स द इजीएस्ट एंड आई हाईली रिकमेंड यू वीडियो एंड तक जरूर देखना। डाउनलोडेबल दूंगा और इस वीडियो को शेयर भी करना उन लोगों के साथ जिनको एक्चुअली इसकी जरूरत है, ठीक है। आओ तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। Why to invest in index, सेकंड how to invest in index via exchange traded funds, वो क्या होते हैं वो क्लियर करूंगा, एंड थर्ड which are the top 5 best ETFs जिसमें आपको अपना पैसा डालना चाहिए। अब जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो ना, आपके 2 टाइप के रिस्क होते हैं, कॉर्पोरेट रिस्क और द कंट्री रिस्क। कॉर्पोरेट रिस्क, कंट्री रिस्क। अब व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्क? कॉर्पोरेट रिस्क ये है कि आज कंपनी जो बहुत अच्छा कर रही है कल को बर्बाद हो सकती है। सपोज किंगफिशर एयरलाइंस, ठीक है, द रेपुटेशन। सपोज इफ आई टेल यू अबाउट TCS, आपके दिमाग में क्या आएगा? वाओ, अ सुपर सक्सेसफुल बिग कंपनी, राइट, जो कभी नहीं डूब सकती। किंगफिशर एयरलाइंस का वही परसेप्शन था, वो खत्म हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लग रहा है इट्स इनविंसिबल, कुछ नहीं होगा उसको। बट क्या पता आफ्टर मुकेश अंबानी इज नॉट द CEO एनीमोर, सिचुएशन चेंज। दिस इज द कॉर्पोरेट रिस्क। सेकंड होता है कंट्री रिस्क। अगर पूरा देश डूब गया तो आपका पैसा डूबेगा, खत्म, बाय बाय, टाटा। And to be honest, if the country collapses, तो everyone will collapse. So हमें क्या करना है? We invest in index, not in single companies. हम इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में 2 इंडेक्सेस हमारी, निफ्टी 50, सेंसेक्स 30। निफ्टी 50 है NSE की, सेंसेक्स 30 है BSE की। As the name says, निफ्टी 50 has the top 50 companies, whereas सेंसेक्स 30 has the top 30 companies. अब अगेन दोनों के टॉप 30 सेम ही है। क्यों? बिकॉज टॉप 50, टॉप 30 जो है NSE के और BSE के, वो टॉप 30 सेम है। ओनली डिफरेंस निफ्टी में 20 ज्यादा है, ठीक है। अब व्हेन यू इन्वेस्ट इन इंडेक्स जिसमें टॉप कंपनीज आती हैं, तब आपके पास कॉर्पोरेट रिस्क नहीं होता, सिर्फ कंट्री रिस्क है। और कंट्री रिस्क तो देखो हर चीज में। कैसे? हिंदुस्तान मोटर्स एक टाइम क्या मतलब, एक्चुअली हिंदुस्तान मोटर्स, इफ यू स्टडी द हिस्ट्री, हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर याद है? इट वाज द पायनियर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन दिस कंट्री। उस टाइम पे इट्स वेरी सेफ टू अज्यूम वो सेंसेक्स में आती होगी। क्यों? क्योंकि वो टॉप कंपनीज में थी। बट हुआ क्या, जैसे हिंदुस्तान मोटर्स ने खराब परफॉर्म किया, उसकी शेयर प्राइस नीचे चलती रही। वो रैंक 1 से रैंक 2, 5, 6, 10, 25, 30 और नीचे आ गई और किसी और कंपनीज की जगह ले ली। सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन इंडेक्स, आपके पास हमेशा टॉप और बेस्ट कंपनीज ही रहेंगी। एंड इफ अ टॉप कंपनी फेल्स, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, व्हाई? कोई और कंपनी उसकी जगह ले लेगी। दिस इज व्हाई इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस। अब आपको ये मैं क्या बता रहा हूं, वॉरेन बफेट का पढ़ते हैं, वो क्या बोलते हैं। अब दिस इज व्हाट वॉरेन बफेट हैज टू से। See this. My advice to my trustee after I pass away would be very simple. Put 10% in cash in short-term debt bonds. ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट के डेट फंड्स में डाल दो जो बहुत सेफ है, एंड 90% in S&P 500 और in a low cost index fund. अब इंडेक्स फंड क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा, बट आप इंडेक्स समझ रहे हो। S&P 500 क्या है? जैसे हमारे पास निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 है, यूएस के पास डाउ जोन्स है, DJI, S&P 500, NASDAQ, राइट। अभी S&P 500 and as the name says टॉप 500 कंपनी। वॉरेन बफेट साहब बोल रहे हैं कि इसको बीट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सिंपल, इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। एक और ये चीज सुनिए, अ लो कॉस्ट फंड इज द मोस्ट सेंसिबल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फॉर ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स। माय मेंटर बेंजामिन ग्राहम, जिनकी ये बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, took this position many years ago and everything I have seen ever since convince me that this is the truth. ये रियलिटी है। और इसके बाद इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूं। अब हुआ क्या, दिस वाज इन 2008, ठीक है। 2008 में वॉरेन बफेट सर ने एक हेज फंड से बेट लगाई, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ हेज फंड? बेसिकली हेज फंड एक म्यूचुअल फंड ही होता है, उसमें कम रिस्ट्रिक्शंस होती है, सो यू कैन टेक मोर रिस्क एंड इसका ऑब्वियसली एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है एंड रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। क्यों? रिस्क ज्यादा लेना। तो म्यूचुअल फंड है विद लेस रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो वॉरेन बफेट ने हेज फंड से बेट लगाई कि you cannot beat the S&P 500. क्यों? Because you are very costly, your costs are very high. S&P 500 को बीट नहीं कर पाओगे, इंडेक्स को बीट कर ही नहीं पाओगे। एक फर्म ने बोला ठीक है आ जाओ, bet is on. From 2008 to December 2017, मतलब for 9 years this bet was there, and look at the cumulative returns. Index fund has given a cumulative return of 85.4%, जबकि इन hedge funds का एवरेज क्या आ रहा है? 22%, और सब CAGR में।
अब आप बोल सो हर्ष, ये तो यूएस का है ना, इंडिया का इंडेक्स का बताओ। दोस्त, जो इंडिया की इंडेक्स है ना, हैज गिवन अस CAGR रिटर्न ऑफ 15%। 15%। आपको ये डायग्राम दिख रहा है? चाहे वो मार्केट्स कितना भी ऊपर नीचे आता रहे, 15% आपको देगा ही देगा। ये है निफ्टी का चार्ट इन द लॉन्गर टर्म ऑफ टाइम। इस टाइम पे हर्षल मेहता स्कैम हो गया है, टेक्सटाइल बस्ट हो गया, केतन पारेख बस्ट हो गया, सब कुछ हो गया है, तभी भी इसकी रिटर्न हमेशा रहती ही है। इट्स द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग। और मैं इंडिया में बात करूं ना, nobody can beat the index। जेन्युइनली आपको बता रहा हूं, मेरे सारे जो स्टॉक मार्केट स्टूडेंट्स हैं ना हमारी क्लास में, उन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, बीट द इंडेक्स। मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है? टू बीट द इंडेक्स। जब मैं अपने आप को टारगेट करता हूं कि मुझे मार्केट्स में अच्छा परफॉर्म करना है, खराब करना है, मैं हमेशा अपने आप को इंडेक्स से कंपेयर करूंगा, टू बीट द इंडेक्स। क्यों? आपको और फैक्ट्स बता रहा हूं। अब मुझे ये नंबर्स ना बहुत सारे सोर्सेस से डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मिले, तो मैं आपको उनका एवरेज बता रहा हूं। वर्ल्ड वाइड ट्रेडर्स की बात करें, ओनली 1 to 1.5% ट्रेडर्स बीट द इंडेक्स। Only 1 to 1.5% traders in the world beat the index। बाकी सब इंडेक्स के नीचे ही हैं। तो इंडेक्स के नीचे तो ट्रेड करने का फायदा क्या है? ब्रोकरेज भी उल्टा ज्यादा जा रही है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स की बात करें। अब अगर आप म्यूचुअल फंड्स को इंडेक्स से साल टू साल कंपेयर करोगे ना, तो होगा क्या? बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर देंगे, बहुत सारे। क्यों? म्यूचुअल फंड्स एक हेल्थ केयर में होगा, एक फार्मा में होगा, एक FMCG, एक ऑटोमोबाइल, हाउसिंग, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में होंगे। कोई ना कोई सेक्टर तो आउट परफॉर्म कर ही देगा फोड़ के साल के एंड में, तो वो इंडेक्स को बीट कर देगा। दिस इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन। कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लो and compare to the index of 7-8 years, 7-8 साल की रिटर्न कंपेयर करो, आप देखोगे only 10% म्यूचुअल फंड्स वर्ल्डवाइड actually beat the index over a longer period of time। फंड मैनेजर्स की बात करें, दुनिया में सिर्फ टॉप 10% फंड मैनेजर्स हैं जो इंडेक्स को बीट कर पाते हैं, बाकी कोई नहीं कर पाता। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इंडेक्स में लॉन्ग टर्म रिटर्न कितनी आएगी और 15%, क्या हर साल ही आएगी? नहीं, ये ओवरऑल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, ये आपको एवरेज आउट कर देगा। पिछले इफ यू सी 2020 2021 इंडेक्स ने फोड़ के रिटर्न दिया। नाउ इन द कमिंग फ्यू इयर्स अगर इंडेक्स कम भी रिटर्न देती है ना, तो एवरेज में आपका 15% ही बैठेगा। सो आई वुड से you can expect a return of 15% when you are investing in markets at least for 5 to 7 years at least। एक काम करते हैं, let me show you the calculations my friend। ठीक है, अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और ये कैलकुलेटर आपको बोनस में नीचे मिलेगा, लिंक नीचे है। ठीक है, आप खुद देखोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई? आप लम्स अमाउंट कितना डाल रहे हो? लेट्स से आप लम्स अमाउंट डाल देते हो 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर कितने टाइम के लिए, कितने साल के लिए आप इन्वेस्टेड हो? आई वुड से 5-6 साल तो मिनिमम है, बट इसको नॉर्मल और एवरेज आदमी जो सोचता है कि मैं 30 साल के लिए करूंगा, मैं इतने साल के लिए करूंगा, सो आई एम अज्यूमिंग टू बी 30 ईयर्स। और ये जो कैलकुलेटर मैं आपको दूंगा, फिर आप अपने खुद का भी भर सो दैट आपको भी आइडिया पड़े। ठीक है, रिटर्न जो इंडेक्स में मिलती है 15%, वो जो डेटा हमें दिखा रहा है। SIP हर महीने कितनी SIP? मैं मानता हूं हर महीने SIP कर रहे हो 2000 रुपए। 2000 रुपए ज्यादा नहीं है, 2000 रुपए की। और आप फिगर्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। 1 2 3 आपको बताऊं आफ्टर 30 ईयर्स कितना मिलेगा? 2 करोड़ 26 lakhs। नाउ यू माइट से हर्ष यार ये तो इन्फ्लेशन भी तो होगा। नीचे मैंने इस यहां पे आप देखोगे इन्फ्लेशन के बाद आपको मिलेगा 65 lakhs। आज का 65 lakhs आपको मिल जाएगा। और मैंने 5% इन्फ्लेशन लिया, ज्यादा लिया बट 5% ले लिया मैंने। दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है, इंडेक्स में इन्वेस्ट करें कैसे? इंडेक्स में है टॉप 30 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज। ठीक है, इनकी रैंकिंग चेंज होती रहती है हर रोज। व्हाई? बिकॉज प्राइस इज चेंजिंग एवरी डे। सो हाउ टू मेक श्योर कि व्हेन यू बाइंग एन इंडेक्स कि दोस्त आप एक्जैक्टली उतने प्रोपोर्शन में कंपनी खरीद रहे हो, और वो प्रोपोर्शन आप मेंटेन भी करना पड़ेगा इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, इंडेक्स में रैंकिंग ऊपर नीचे हो रही है। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? नहीं। यहां आते हैं इंडेक्स फंड्स। अब इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? बेसिकली जो बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउसेज है ना, वो क्या करते हैं, वो पूरा इंडेक्स खरीद लेंगे। सपोज दे बाय द एंटायर इंडेक्स ऑफ 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ का पूरा इंडेक्स खरीद लिया, एंड दे विल मेंटेन इट इन दैट प्रोपोर्शन, उस प्रोपोर्शन में मेंटेन रहेगा, फिर दे विल सेल इट टू यू। ठीक है, तो आई गिव एन एग्जांपल। सपोज 1 करोड़ इन्वेस्ट किए, तो 1 करोड़ को दे विल डिवाइड इनटू प्राइस एंड क्वांटिटी। 100 रुपए की प्राइस, 1 लाख क्वांटिटी, तो आपको मिलेंगे 1 लाख क्वांटिटी है 100 रुपए की प्राइस में। इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। बिग फाइनेंशियल हाउसेज यही करते हैं, एंड इनको बोलते हैं इंडेक्स फंड्स। अब इंडेक्स फंड भी 2 टाइप के होते हैं। एक हो गया म्यूचुअल फंड्स, जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बट उनमें एक्सपेंस रेशियो बड़ा हाई रहता है। ठीक है, एंड एज जो हमने कोड पढ़ा, एक्सपेंस रेशियो आपके फंड का हमेशा लो होना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, किसी भी फंड में डाल लो, और उसका एक्सपेंस रेशियो वो 1.5-2% है, आपको लगेगा क्या है 1.5%, बट दोस्त लॉन्ग टर्म में बहुत महंगा पड़ने वाला है। ठीक है, सो इन एवरेज म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, आपको 1.5-2% के ब्रैकेट में आपको एक्सपेंस रेशियो पड़ जाता है। ठीक है, या आई वुड से 0.5 to 2% इफ यू कैन गो डायरेक्ट। मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू इन्वेस्ट इन ETF। ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सेम चीज ही है, वो भी इंडेक्स ही है, बट डिफरेंस क्या है? ETF में एक्सपेंस रेशियो होता है 0.5% या फिर इससे नीचे, एंड
ETF को आप डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट में खरीद सकते हो। सिंपल है। इंडेक्स ETF सेम कॉन्सेप्ट ही है, वो म्यूचुअल फंड्स और ये ETF। टेक्निकली ETF भी म्यूचुअल फंड बोल सकते हो बिकॉज इट्स अ इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट दिस वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। क्यों? इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आपको SIP करनी है, नहीं करनी है, कब करना है, वो सब आप इंडिपेंडेंटली अपने डीमैट अकाउंट में खरीद सकते हो। अब उसके बाद बात करेंगे विच आर द बेस्ट ETFs टू इन्वेस्ट इन। लेट्स चेक देम आउट। अब द टॉप 5 इंडेक्स ETFs जिसमें आपको पैसे डालने चाहिए। अब अगेन मैंने किस बेसिस में चूज किया है? मैंने बेसिस में चूज किया कि इनका एक्सपेंस रेशियो कम है और इनकी वॉल्यूम अच्छी है और कंपनी साउंड है। ऐसा ना हो कि कल को ETF डूब जाए, ठीक है, कि ये पॉसिबिलिटी है। वी हैव टू मेक श्योर कि ETF उस कंपनी का ले जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है। ये पूरी टेबल आपको दिख रही है। सबसे पहले आता है निप्पॉन ETF निफ्टी 20। इसका स्क्रिप्ट नेम क्या है? निफ्टी 20। तो अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में निप्पॉन ETF निफ्टी 20, शायद डिफिकल्ट हो जाएगी, स्क्रिप्ट नेम से ढूंढना सीधा निफ्टी 20, ठीक है, बहुत अच्छी है। वन इज दिस। सेकेंड आई वुड से SBI ETF निफ्टी 50, ब्रिलियंट, स्क्रिप्ट नेम भी आपको दे रखा है सो दैट यू कैन फाइंड इट आउट इजिली। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ETF, ब्रिलियंट। देन आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी ETF ग्रोथ, यहां पे सब उनके स्क्रिप्ट नेम दे रखे हैं, स्क्रिप्ट नेम को जरूर देखते रहना। उसके बाद HDFC म्यूचुअल फंड निफ्टी ETF। यार एक सेकंड, अगर वीडियो सही में अच्छी लग रही है तो जेन्युइनली स्पीकिंग प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट बिकॉज वी आर रियली ट्राइंग हार्ड ऑन यूट्यूब चैनल एंड योर सपोर्ट वुड मीन द वर्ल्ड टू अस। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। सो ये है वो सारे टॉप 5 इंडेक्स ETFs। अब इनमें से आपको कौन से लेना चाहिए? इधर आओ, अब मैं आपको अपना प्रो हैक बताता हूं। अब इसमें भी एक रिस्क है। रिस्क ये है, आप सपोज अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप इस SIP भी ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, हर महीने ले रहे हो, तो होगा क्या? एंड में आपके पास क्वांटिटी भर जाएगी और जब बेचने जाओगे तो हो सकता है आसानी से ना बिके, हो सकता है वॉल्यूम में ना हो। आप बेचना चाह रहे हो 50,000 बट बायर है सिर्फ 10,000 के, तो क्या करोगे? इसके लिए एंड अगेन ये बहुत फार फेच चीज है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं हर्ष ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो बहुत फार फेच सिनेरियो है। बट दोस्त, मैं वो इन्वेस्टर हूं जो चाहता है कि सारे के मेरी टेबल पे हो, तभी मैं गेम आगे बढ़ाता हूं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, राइट? तो इसके लिए जो मैं यूज करता हूं आपको वही एडवाइस करूंगा। इन टॉप 5 ETFs में डिवाइड कर दो। डोंट ओनली बाय वन, बाय ऑल ऑफ देम। तो सपोज हर महीने आप 2,000 रुपए डाल रहे हो तो 2,000 रुपए डिवाइड कर दो। एक SBI का ले लो, एक ICICI ले लो, एक निप्पॉन ले लो, डिवाइड कर दो। सो दैट एट द एंड जब आप बेचने जाओगे आफ्टर दैट मेनी इयर्स, जो भी आपने सेट किया अपने लिए, आप उसको अच्छे से सेल कर पाओगे और ईजी हो जाएगा। इट्स जस्ट अ सेफ्टी प्रिकॉशन जो मैं लेता हूं, आपको भी एडवाइस करता हूं। एंड अब आपको समझ जरूरी क्या है कि न्यूज कैसे पढ़ते हैं, सो दैट आपको मार्केट्स का आइडिया रहे। ये वीडियो है हाउ टू रीड बिजनेस न्यूज़पेपर्स। चेक इट आउट। बाय बाय।